नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 प्रश्नों की सीरीज लेकर के मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस क्रम में ये हमारी सीरीज 8वीं है, जिसमें अब तक के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का एक संग्रह हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो यदि आप सब भी एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंक क्लर्क एग्जाम और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सीरीज आपकी मददगार साबित होने वाली है। तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से इस बार आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज 8वीं। इस सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ है, उसके समय में गांधार कला शैली का विकास भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में हुआ। दूसरा प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण वंश के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में कुषाण वंश के समय के भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं, तो मथुरा संग्रहालय में। तीसरा प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं का था। चौथा प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके काल में बनाई गई? कुषाणों के काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। पांचवा प्रश्न, कहां पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित हुई? मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर साहित्यिक सभाएं, जिनको संगम भी कहा जाता है, वो आयोजित हुई। छठवां प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला नगर स्थित था। सातवां प्रश्न, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशाकार अमर सिंह किसका समकालीन था? अमर सिंह कालिदास के समकालीन थे, जो कि गुप्त वंश के काल में हुए और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आठवां प्रश्न है, किसने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा? इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। नौवां प्रश्न, मेहरौली का लौह स्तंभ किस शताब्दी में बना? मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल में यानी चतुर्थ शताब्दी में बना। 10वां प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय के पश्चात उनका साम्राज्य कहां तक फैला था? उनकी विजय के पश्चात, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय के पश्चात पश्चिमी समुद्र तट तक उनका साम्राज्य फैल गया था। 11वां प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि कब प्राप्त हुई? उज्जैन शासकों पर विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। 12वां प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के थे? शाही गंग राजवंश से उनका संबंध था। 13वां प्रश्न, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में। 14वां प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहते। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राएं कही जाती थी। 16वां प्रश्न, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान वाग्भट थे, महर्षि वाग्भट थे। 17वां प्रश्न, रामायण तथा महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान किस काल में हुआ? चौथी शताब्दी ईस्वी में। गुप्त काल में चौथी शताब्दी ईस्वी में रामायण तथा महाभारत का संहिताकरण हुआ। 18वां प्रश्न, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। 19वां प्रश्न, शूद्रक द्वारा लिखी मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। एक प्रसिद्ध पुस्तक है मृच्छकटिकम, जिसकी रचना शूद्रक ने की। इसकी विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा।
20वां प्रश्न, गुप्त काल का कौन सा विद्वान बीज गणित में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो बीज गणित में अपने योगदान के लिए आर्यभट्ट जाने जाते हैं, जो कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हुए थे। 21वां प्रश्न, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता था? सम्राट हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा। 22वां प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है और चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो में मंदिर बनवाए गए। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित। 23वां प्रश्न, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। 24वां प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। 25वां प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया? तो सुलेमान ने देवपाल, राष्ट्रकूट शासक पाल शासक देवपाल को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया। तो साथियों, ये थी हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज। अगली सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।